ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये अपना बहुत जल्दी लगभग 27 दिसंबर से अपना नक्षत्र बदल के ये पूर्व भाद्रपद जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है इसमें गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर ये लगभग 28 अप्रैल तक रहने वाले हैं। बहुत लंबा समय है और नक्षत्रों का एक बहुत महत्व होता है। इसका मैंने कई बार आपको जिक्र किया है क्योंकि वैसे तो राशियों का भी उतना ही महत्व है, लेकिन नक्षत्र सटीक बताता है। नाड़ी ज्योतिष जो होती है ना, उसमें हर चीज़ को नक्षत्र से जोड़ के देखा जाता है क्योंकि आपका जो बर्थ का नक्षत्र है, आपका जन्म का नक्षत्र है, वो हमेशा समान रहता है। महादशा अंतर्दशा तो निश्चित रूप से बदलती ही है, लेकिन नक्षत्र आपका पूरे जीवन भर साथ देता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और आपको लोगों को एक बार पुनः 2025 की शुभकामनाएं। और मैंने अलग अलग राशियों के हिसाब से ये वीडियो बनाया है 25 के लिए और एक मूलांक के हिसाब से भी बनाया है। अभी कोशिश करें कि एक कंबाइंड भी बनाते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और कुछ आपकी अगर फरमाइश हो तो अब शनि जो है वो अभी आपको मालूम है कुंभ राशि में चल ही रहे हैं और ये लगभग 29 मार्च तक अपनी इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। शनि को क्या कहते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं, और पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, ये धर्म का नक्षत्र, रिलीजन का, आपके आत्मा का जहाँ कहीं कनेक्शन है वहाँ सात्विकता और अनुशासन, ये इस दौरान ज़्यादा आपके जीवन में आना होगा और आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अभी इसके 3 चरण कुंभ राशि में रहते हैं और 1 चरण जो है वो मीन राशि में रहता है। इसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि शनि अभी 29 मार्च तक जहाँ है, उसके बाद फिर जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे तो उनका एक जो नीच दृष्टि है जो मेष राशि में पड़ रही है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपको उसको दोबारा बता देंगे, अभी केवल इतना ही बता देते हैं। ये बड़े जीवन के एक ऐसे हिस्से जो कि आप चाह रहे थे, अध्यात्म है या धार्मिक आयोजन है, धार्मिक यात्राएं हैं, क्योंकि शनि क्या है, अक्सर कर ऐसा है कि शनि और गुरु मिला के, दोनों को मिला के देखें तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का अच्छा फल शनि देंगे, और अगर आप धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं तब भी आपको शनि जैसा आप करेंगे उसके अनुसार ही आपको फल देने वाले हैं। और विशेष तौर से उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जिनके लिए बृहस्पति भी कारक हैं और शनि भी कारक हैं। और अभी जहाँ जैसी स्थिति चल रही है उसमें शनि में तो कोई फेरबदल नहीं होगा, लेकिन शेष इसके लिए कल्याणकारी समय है क्योंकि इसके जो देवता हैं वो विष्णु देवता हैं और इनको कहते हैं अजपात, मतलब इनकी चरण की, इनकी जो रज की जो कृपा है उससे आपको काफ़ी जीवन की पॉजिटिव चेंज होंगे। अगर आप इस दौरान कहीं मेडिटेशन करते हैं या धार्मिक आयोजन करते हैं या धर्म कर्म से जुड़ के कोई भी कार्य करते हैं तो आपके आर्थिक उन्नति, आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंग, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप जीवन के बहुत से अनूठे जो आपने एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किए थे, अब वो करने के मतलब मिल सकते हैं अगर आप कोशिश करें। कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप चिकित्सक हैं, कलाकार हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जहाँ का हीलिंग पावर है, वहाँ कुछ लोगों की हीलिंग पावर भी बढ़ा देंगे। बहुत सी चीज़ों के लिए बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं। जहाँ तक नेटल चार्ट में आपने देखा हो कि जहाँ पर अभी 11 नंबर लिखा है वहाँ पर अभी शनि चल ही रहे हैं, और इसके अलावा 2 भाव और एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा और 12 मतलब 12 नंबर लिखा होगा, क्योंकि ये गुरु के हैं ये दोनों भाव। नेटल चार्ट में हर एक राशि के लिए अलग अलग भाव दिए हुए हैं, उनमें से जो गुरु के जो भाव हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। शनि की दृष्टियों का जैसा मिल रहा था उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। 29 मार्च के बाद गुरु की शुभता इस दौरान बढ़ जाएगी। गुरु अपनी राशि बदल लेंगे 14 मई से, तो उसके पहले तो 14 मई तक तो आपको ऐसे ही फायदे मिलेंगे। फिर 14 मई से जो राशि परिवर्तन होगा उसके लिए आपको अलग से बता देंगे।
अलग अलग राशियों के लिए क्या क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। ईश्वर की प्रति जो है आस्था जग जाएगी, ऐसा देखा जाएगा आपसे। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। हमारे पूरे सृष्टि में जो हमारी दुनिया है उसमें फेरबदल होगा, क्योंकि गुरु जो है इस वर्ष अपना बहुत जलवा दिखाने वाले हैं। इधर मंगल की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जून तक, तो गुरु मंगल ये पूरे वर्ष भर छाए रहेंगे। इधर पे शनि का भी एक ऐसा प्रभाव है जो आपको अभी परेशान कर रहा था, उससे राहत हो जाएगी जब वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो कुछ राशियों पे 7.5 की समाप्ति होगी, कुछ राशियों पे शुरुआत हो जाएगी, उसके आपको अलग से बताऊंगी। इसमें सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं और शनि आपके कहाँ चल रहे हैं, 11th हाउस में चल रहे हैं। और बृहस्पति के 2 भाव हैं जिनको भी एक्टिवेट कर देंगे। जैसे दृष्टियों का तो जैसा अभी जैसा मिल रहा था अभी तक 29 मार्च तक वैसे ही मिलेगा, लेकिन 2 अच्छे भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, भाग्यस्थान और व्यय स्थान और आपकी अध्यात्म। तो आपके लिए दोनों ही स्थान एक्टिवेट होने से मंगल की राशि है। अभी मंगल बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी लगभग जून तक कर्क राशि में है, नीच है, इनकी बकरी भी है, पर बकरी जो 21 जनवरी से कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। आपके लाभ, आपकी आमदनी, धर्म कर्म में रुचि, भाग्य का साथ रहने वाला है। आप इस दौरान अगर कोशिश करिए तो सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद आप परेशानी में आने वाले हैं। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको एक बार अवश्य देखिए। और इसके अलावा एक गुरु का भी बनाया है कि गुरु का क्या फायदा होगा। आपका धन, आपका कैरियर, पिता, संपत्ति का लाभ, परिवार, इन सब के लिए अभी श्रेष्ठ समय है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आय के नए नए साधन और बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का भी साथ रहेगा। और आपकी जो मतलब कहना चाहिए उग्रता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। धैर्य से हर एक निर्णय लेना है। आपके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम है ये, मतलब अभी जब तक के लिए आप 7.5 ही नहीं चल रही है, उसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। ये लगभग 29 मार्च तक रहेगा। और वैसे ये जो प्रभाव है नक्षत्र का, ये तो अप्रैल तक रहेगा। तो उसके लिए फिर दोबारा अगर चेंज होगा तो बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। आपके 10वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके एक अष्टम के मालिक हैं, एक 11th के मालिक हैं। तो 10वां भाव तो वैसे देखा जाए तो शनि का बहुत पावरफुल होता है। इधर आपके क्या है, कारक भी हैं, वृष राशि में शनि कारक होते हैं, लेकिन बृहस्पति की आपको ज़्यादा कृपा नहीं मिलती वृष राशि वालों को, क्योंकि 2 अपोजिट मतलब गुरु हैं, ये एक दूसरे का सम्मान तो करते हैं लेकिन इनमें मित्रता नहीं है। लेकिन भाव के हिसाब से देखें तो आपका अष्टम भाव, जो अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे आप चिकित्सक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल साइंस है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं तब आपको अष्टम भाव से कोई हानि नहीं होगी। जहाँ तक 11th भाव को देखते हुए, तो 11th भाव में मतलब ऐसा कभी भी किसी कोई भी जो होता है रिजल्ट खराब नहीं होता। तो आमदनी के नए स्रोत तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावटों के बाद, क्योंकि आपके लिए कारक नहीं है। शेष हर चीज़ के लिए आपके लिए परेशानी जो होगी उससे दूर करेंगे आपके लिए शनि। कारण आपको जैसे कैरियर में थोड़ी सी व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन सफलता आपके हाथ में आएगी, निश्चिंत रहिए। जो अवसर मिल रहे हैं उनका लाभ आपको मिलने वाला है। आपके लिए एक अच्छी सूचना है, आप अध्यात्म से तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, मतलब अध्यात्म में उन्नति, अगर पहले से ही है आपका रुझान तो उसमें उन्नति हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ी सी हेल्थ की केयर करनी चाहिए और गुप्त शत्रुओं से परेशान रहना चाहिए। इस समय क्या है, गुप्त शत्रु आपको जो ऐसी गुप्त रूप से जो आपको पीठ पीछे चुगली करते हैं, मुंह के सामने मतलब आपकी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों से बचाव करना चाहिए। इसलिए आपको अगर कोई ऐसा आदमी दिख रहा है अपने आसपास तो उससे अपनी कोई बात जो है वो सीक्रेट शेयर ना करें, फिर जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि के आपके 9th भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान है, आपके पिता का स्थान है, यात्राओं को भी इससे देखते हैं। और बृहस्पति आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 7th और एक आपके 10th भाव। हालांकि बुध और बृहस्पति भी मित्र नहीं है, लेकिन शनि आपके लिए भी कारक हैं, तो विवाह के लिए बहुत शुभ समय है। अभी बृहस्पति जैसी राशि बदल लेंगे आपकी राशि में आ जाएंगे, इससे अच्छा टाइम आपका आने वाला है, क्योंकि एक तो केंद्र में आ जाएंगे, आपकी लग्न में आ जाएंगे, उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। उसका वीडियो आपको अलग से बता देंगे, आज के हिसाब से बता रहे हैं।
कि आपके लिए अगर आप संतान इच्छुक थे संतान की प्राप्ति की, तो संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर से सेकंड जो है वो चाइल्ड की ज़्यादा संभावना है। और स्टूडेंट हैं, आपको हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप कहीं से रिजल्ट आने वाला था तो उसके लिए शुभ समाचार प्राप्त हो गए। कैरियर में अपार सफलता के साथ बॉस से सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो अगर कोई बिजनेस में आपकी पकड़ थी, इंटरेस्ट था, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी ये करा सकते हैं। नए जॉब की प्राप्ति और पुराने जॉब में प्रमोशन। 12th भाव से देखें तो आपके लिए धर्म कर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, और उस पे हो सकता है कि अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करें, उस पे व्यय हो सकता है। पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ मिलके अगर कोई कार्य कर रहे थे तो और ज़्यादा फायदा होगा। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है हर तरह से, और इसका लाभ आपको लेना चाहिए। रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद कर्क राशि, आपके अष्टम भाव में ये शनि चल रहे हैं, और क्योंकि अभी आप पे क्या है, ढैया है, इसलिए अब आपके बृहस्पति आपके लिए 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें देखिए 2 भाव तो आपके लिए इस फेवर में नहीं है, एक 6 और एक 8th, लेकिन 9th भाव से अगर देखें तो वो सब पे भारी पड़ता है, भाग्य स्थान है। ऐसे कहते हैं कि भाग हमसे 2 कदम आगे चलता है, तो आपको पूरी तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। उसकी वजह से आप रोग ऋण शत्रु सबसे छुटकारा पाएंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई परेशानी इस तरह से थी, जैसे आपके आमदनी में रुकावटें आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कोई भी काम कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो अब भाग्य का साथ रहेगा। इसलिए आपके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ढैया के प्रभाव से आप अभी 29 मार्च तक और हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ राहत होगी। उसके पहले ही आपको शुरुआत हो जाएगी अच्छे कामों की। और आपका अगर कहीं मान लीजिए कोई जर्नी का प्लान है, जैसे विदेश जाना है या कहीं घर से दूर जाना है, उसके लिए भी समय अच्छा है। आय में वृद्धि होती नज़र आ रही है। शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके अगर एस्ट्रोलॉजर हैं या आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत सफलता भरा समय रहने वाला है। ड्राइविंग करते समय आपको भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है, और अभी आपके सप्तम भाव में ये शनि का गोचर चल रहा है। सॉरी, स्वामी राशि आपके सूर्य हैं और सप्तम भाव में ये गोचर चल रहा है। जल्दी जल्दी में कुछ हो जाती हैं गलतियाँ, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। और आपके बृहस्पति कारक हैं, इसलिए आपको बहुत फायदा होगा। कौन कौन सी भाव के मालिक हैं? पंचम और अष्टम की लॉर्डशिप है। अभी शश नामक जो पंचमा पुरुष है वो आपको फायदा दे रहा होगा। हालांकि दोनों में शत्रुता जरूर है, लेकिन जब भी ऐसे भाव में आ जाते हैं शनि, और अपनी ही उसमें आ जाते हैं, कहना चाहिए राशि में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम दे रहे थे। 29 मार्च तक ये रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप ढैया के प्रकोप से जूझने वाले हैं। आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। एक मेष राशि, एक सिंह राशि, और उसके बाद भी जो राशि होंगी उनको भी बता दिया जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे ही जिन भाव को एक्टिवेट कर देंगे, उन अष्टम को छोड़ के शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। प्रेम में है तो विवाह में परिणत करने के लिए 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक पंचम और एक सप्तम। जब ऐसी स्थिति बनती है तो प्रेम विवाह के लिए ज़्यादा देखा जाता है। प्रेम विवाह कर सकते हैं। शेयर मार्केट का अगर शौक रखते हैं तो उससे धन कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर वैवाहिक संबंध में कहीं कोई खटास आ रही थी, जैसे देखा गया है कई बार कि जो सूर्य शनि की राशि आमने सामने हो जाती, तो ज़्यादा तू तड़ाक होती है, तो इसलिए उसमें अब मधुरता आएगी। कैरियर के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। कोई नए कार्य की शुरुआत अभी कर सकते हैं 29 मार्च तक। उसके बाद फिर सोच विचार के करें, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पुराना काम कहीं पेंडिंग में डल हुआ था, वो निपटा सकते हैं। कैरियर के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है हर तरह से। आप इसका चाहें जितना आप लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई परेशानी महादशा अंतर्दशा दिख लेना चाहिए नहीं चल रही है, तो रेमेडी में सबसे लास्ट में बता दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 6 भाव में गोचर चल रहे हैं, और चौथे और सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। अब कन्या राशि के अगर हिसाब से देखें, स्वामी राशि बुध है, बृहस्पति से इनकी कोई ज़्यादा अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन शनि से इनकी मित्रता है, और भाव भी शनि का बहुत अच्छा है, और गुरु इधर प्रबल हो जाएंगे। आपके इन सब भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि 9th भाव में भी चल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा।
क्योंकि भाग्य स्थान है, धर्म कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, दूर की यात्राओं का, इन सब के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। भाग्य की अनुकूलता के साथ विदेशी कार्य में प्रगति हो सकती है, धार्मिक यात्राएं करेंगे, कंपटीशन फेस कर रहे थे, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है अगर महादशा दशा भी आपके फेवर में चल रही है। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में कोई कमी आ रही थी उसमें मधुरता आ सकती है, माता की हेल्थ के सुधार की हो सकती है। आपको अपने थोड़ा सा मोटापे का ध्यान रखना चाहिए। जब भी 6 भाव में इनका होता है कहीं से कोई संबंध बृहस्पति का, तो खाने पीने की वजह से मोटापा जैसे रोगों से परेशान हो सकते हैं। आपको पता होगा मोटापा बहुत सी बीमारियों का ओरिजिन है, मतलब जड़ है। तो उस पर खाने पीने पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। और आपको हर तरह से अभी जाते जाते जो है अभी 29 मार्च के बाद फिर बृहस्पति इसकी स्थिति बदल जाएगी शनि की, फिर आपके ऐसे दूसरे मतलब आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो उसका फिर आपको अलग से प्रभाव बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके शनि आपके पंचम में चल ही रहे हैं और तीसरे और छठवें की लॉर्ड से गुरु के पास है। वैसे तो शनि आपके लिए काफी अच्छे हैं, कार मतलब आपकी राशि में उच्च रहते हैं, लेकिन तीसरे और छठवें की गुरु जो है वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे होंगे अभी तक। और अभी क्या है कि शुक्र की और बृहस्पति की मित्रता भी नहीं है, ये भाव भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जहाँ तक है शनि आपको पूरा फेवर करेंगे। पंचम भाव वैसे तो इनका कारक नहीं है शनि का, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण के हिसाब से देखें तो उसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है। क्या हो सकता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी इस समय। आपका अगर कोई मतलब पूर्व में कोई ऐसा काम किया था धर्म कर्म से जुड़ के, या किसी के संग कुछ ऐसी बात हुई थी जो आपको भूल नहीं पा रहे थे, आपके दिमाग में उसको घर कर गई थी, बराबर उससे क्या हो रहा था, टेंशन हो रहा था, उसमें रिलीफ होगा। आपकी शिक्षा, अगर आप शिक्षा में कहीं व्यवधान आ रहे थे, जैसे विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। गलत निर्णय से कुछ हानि हो सकती है, जैसे मैंने बताया। अब तक क्या है, आप पंचम भाव उसको मतलब कहना चाहिए बुद्धि का होता है, और फिर इसके बाद अगर बुद्धि सही काम नहीं करती तो गलत निर्णय से आपको जो हानि हो रही थी उससे आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप शोध कार्य से जुड़े हैं, बहुत अच्छा है इसके लिए समय। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करें, आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। अगर व्यापार से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापार और जॉब के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हो सकता है व्यापार के लिए, जॉब के लिए आपको यात्राएं भी कराएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में निर्णय अगर लेना है तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि पंचम भाव से शेयर मार्केट भी देखते हैं। अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है नीचे चार्ट में, तो आप थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श करें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। बाकी और चीज़ों के लिए समय अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति और शुक्र की कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी हेल्थ को कर देते हैं ये। जैसे पेट के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, यूरिन के रोग हैं। सावधानी रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो फिर आपका बचाव भी ये शनि करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। शनि आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, क्योंकि ढैया का अभी 29 मार्च तक प्रभाव है, और गुरु आपके लिए कारक माने जाते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। कौन कौन से भाव को मतलब संबंधित, जैसे दूसरा और पंचम भाव। दूसरा भाव इनका कारक है बृहस्पति का, पंचम भाव भी कारक है। इधर आप पे क्या है, बस जाते आता शनि धन का तो देगा, बहुत सारा धन। आपकी अगर नई संपत्ति का खरीदना चाह रहे थे, या पुरानी संपत्ति का जुड़ा कोई मामला अब तक नहीं निपट पा रहा था, अब वो सब निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते थे, उससे बहुत सारा आर्थिक लाभ होगा। संतान और संतान सुख और प्रेम में अगर कोई परेशानी आ रही थी, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शुभ सूचना है, तो वो सब जो है शुभता आपको मिलेगी। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु अभी आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। जब तक कि अभी आपके सप्तम में है गुरु, विवाह कर डालिए, फिर उसके बाद आपके लिए फिर विवाह के लिए उतना अच्छा समय नहीं रहेगा। कुछ और चीज़ों के लिए अच्छा हो जाएगा, जहाँ तक है विवाह के लिए समय अभी मई तक अच्छा है। उसके बाद बुद्धि का सही उपयोग करेंगे, इससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी। सुख समृद्धि से आपका मानसिक क्लेश कम होगा। कई बार ऐसा होता है, मानसिक क्लेश रहता है कहीं, जैसे मतलब पैसे का घाटा हुआ, या परिवार के रिश्ते खराब हुए, या हेल्थ खराब हुई, तो मानसिक क्लेश में कमी होगी। जहाँ तक ढैया वाले हमेशा किसी न किसी तरह से क्राइसिस में रहते ही हैं, उससे आपको रिलीफ होने वाला है।
पॉजिटिव चेंज होता नजर आ रहा है। जीवन के ऐसे अनूठे जो आपके कार्य थे, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, ऐसी बातें थी जो जहाँ प्रगति रुकी हुई थी, अब वो प्रगति अब इस समय होने वाली है 28 अप्रैल तक। उसका पूरा आपको लाभ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके तीसरे भाव में ये शनि का गोचर है और आपके एक तुलन के और चौथे भाव की लॉर्डशिप है और 6 भाव में ये चल रहे हैं। तो 6 भाव का गुरु बहुत अच्छा नहीं फल दे रहा था, लेकिन चूंकि बाकी चीजों के लिए शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे हैं। अब आप पे क्या है, ढैया लगने वाला है 29 मार्च तक। शनि का पूरा लाभ ले लीजिए आप 29 मार्च तक। जैसे यात्राएं करिए, यात्राओं से पूरा लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से अच्छा मेल मिलाप होगा। उनके संग संग मतलब कोई व्यवहार अगर पहले गलत किया था, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। कहीं छोटे लोगों से भी माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगने में बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई ऐसी इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती है। और बाकी अगर उनके साथ मिल के काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 29 मार्च तक आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यात्राएं करिए, बहुत अच्छी रहने वाली यात्राएं। इच्छा पूर्ति के लिए समय बहुत अनुकूल है। शत्रु शांत हो जाएंगे। विदेशों से धन की अर्निंग होती नजर आ रही है। भूमि वाहन की प्राप्ति के साथ साथ आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस भी अगर हो सकता है इस दौरान करेंगे, वो पॉजिटिव चेंज होगा। उससे आपको आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि शनि आपके काफी अच्छे फेवर में चल रहे हैं और उससे आर्थिक लाभ के साथ साथ आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। 29 मार्च तक कर डालिए। इन कामों को बिल्कुल पेंडिंग में मत डालिए, अन्यथा फिर हो सकता है थोड़ा सा डिले कराएं। शनि मिलेगा तो फिर भी आपको, क्योंकि 28 अप्रैल तक ये स्थिति है, लेकिन शनि डिले करा सकते हैं। तो आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो बनती है वो शनि राशि, शनि की मकर राशि है। आप आपकी मकर राशि के आपको पता ही होगा, आप पे भी बस मतलब अब खत्म ही होने वाला है। ऐसे मान के चलते हैं कि काफी कुछ राहत हो गई होगी। गुरु आपके तीसरे और 12th भाव की लॉर्डशिप है। इसमें क्या है कि 12th भाव तो मैं मानती हूँ, क्योंकि ये धर्म का है, अध्यात्म का है और गुरु यहाँ पावरफुल हो जाते हैं। दो ही ग्रह ऐसे हैं जो 12th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं, एक तो बृहस्पति, एक शुक्र। और सेकंड भाव में शनि चल रहे हैं, जो कि इनकी देखा है तो ये चांदी का पाया है। चांदी कहते हैं ना, चांदी हो गई है। तो अभी जैसे 29 मार्च तक यहीं रहेंगे, उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इनका कारक होगा। तो शनि जो है वो अभी जैसे फल में रहे थे, अब गुरु की शुभता में उससे मतलब उनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा। जैसे आपको तीसरे हाउस से क्या देखते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर कहीं से कुछ गड़बड़ हो रही थी, लोगों से आपका समाज में थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा की कमी हो रही थी, लोगों से संपर्क टूट रहा था, वो सब संपर्क अब निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। अब एकदम पूरी तरह से तो जादू होता नहीं है, लेकिन व्यय बहुत कर रहे थे इस दौरान, मतलब आपको अनाप शनाप व्यय करना पड़ रहा था, उसमें कमी होगी। आपको कोई स्थायी इनकम का सोर्स नजर आता है, मतलब जैसे ऐसी चीज है जो आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम था, जैसे कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, चाहे व्यापारी हो चाहे जॉब में, तो स्टेबिलिटी मिलने वाली है। स्थायी धन की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो थोड़ा विचार कर लें, सोच विचार के करें, तो आपको लाभ भी कराने वाले हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं हर तरह से। और आपका जो बौद्धिक विकास कहीं से रुका हुआ था, आप क्या है, कई बार शनि दे देते हैं मानसिक क्लेश। हालांकि आपको बहुत राहत भी मिल गई होगी, फिर भी आपके लिए फिर बौद्धिक विकास होगा और उससे आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। विदेशी यात्राएं से भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। 12th हाउस से क्या, अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। निर्णय सावधानी से लें। और इस समय आपको एक बहुत, आपको केवल विशेष बात बताई जाएगी, क्योंकि किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अगर आपने इस दौरान किसी को पैसा उधार दिया तो वो आपको मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, हेल्थ की केयर आपको भी करनी चाहिए अभी जब तक 29 मार्च तक। उसके बाद के लिए फिर आपको दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। ये भी शनि की राशि है और शनि आपकी तो लगन में ही चल रहे हैं। सस नामक जो पंचमा पुरुष है, उसका निर्माण अभी ऐसे ही रहेगा अभी 29 मार्च तक। उसके बाद आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे, तो वो भी अच्छा है। चांदी का पाया है वो।
एक तो आपके लिए विशेष मेहरबानी रखते हैं शनि, और जहाँ तक है बृहस्पति आपके लिए खराब नहीं मानते हैं, मतलब कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि भाव के हिसाब से देखें तो सेकंड और 11 भाव के इनके पास लॉर्डशिप है और भी 4th भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों को, हर तरह से जो भी परेशानी थी आपको, किससे रिलेटेड आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी आ रही थी, या आपकी कोई धूमिल कर रहा था, इमेज छवि धूमिल होने की संभावना आपको लगी थी, अब वो उसका मतलब एक अनजाना भय आपको सता रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। जो भी परेशानी आ भी रही थी धन को लेके, मान को लेके, या संपत्ति को लेके, या परिवार को, हर तरह की परेशानी अब दूर होने वाली है। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, उससे आपको अपना घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। माता पिता की अगर कहीं कोई मतलब मतभेद हो रहा था आपसे तो वो समाप्त हो जाएगा। विशेष तौर से माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, कैरियर में पॉजिटिव चेंज होगा। अगर आप इस दौरान कहीं कोई आ रहा है, आपको कोई अवसर आ रहा है, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, वो आपके लिए आगे के लिए भविष्य निर्माण के लिए सुखद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, व्यापार में विस्तार भी हो सकता है, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आप पे अभी 7.5 ही चल रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी और लास्ट जो अगला वाला आने वाला है शनि का गोचर, दोनों ही आपको आर्थिक लाभ देने वाले हैं, धनी बनाने वाले हैं। अद्भुत समय है ये गुरु की और इसकी बृहस्पति सॉरी शनि की दोनों शुभता मिलने वाली है। आपको बस वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इतना आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ में भी सुधार होगा। कुल मिला के कुंभ राशि वाले नंबर 1 पे आ गए हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। 12th भाव में ये शनि अभी चल रहे हैं, 7.5 ही आप पे भी है। और गुरु तो आपकी स्वामी राशि है, आपके लग्न की 10वें भाव की लॉर्डशिप है, और 3रे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत विस्तार से मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको देखना होगा। अतिचारी गति वाला आपको धनु राशि वालों को सबसे ज़्यादा इससे फायदा या नुकसान हो सकता है। अब ये स्थिति देखनी होगी कि अगर अभी आपकी महादशा अंतर्दशा अगर मान लीजिए बृहस्पति की ही चल रही है, शनि की ही चल रही है, तो आपको थोड़ा सा अलग भिन्न परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर किसी अच्छे कारक ग्रह की नहीं चल रही है तो आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। 12th भाव किसका है? व्यय का है, तो व्यय करा रहे होंगे अभी शनि आपको। लेकिन विदेशी कार्य में बहुत अच्छी सूचना है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। वहाँ PR है, या आप जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका अप्रूव नहीं हो रहा था, वो अप्रूव हो जाएगा। चेंज ऑफ प्लेस के साथ आपका जॉब में भी परिवर्तन होगा, आपकी रेजिडेंस भी बदल सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति। विदेश में रहने वालों के लिए बहुत शुभ सूचना है। आपके लिए उत्तम समय है। व्यय पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र स्वामी भी है यही है तो बहुत अच्छा समय है। आप अपने नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति जरूर देख लें कि आपके परमानेंटली जो आपका नेटल चार्ट है, गुरु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। ये अंतिम परिवर्तन है इसका, इस साल का नक्षत्र के हिसाब से देखें तो इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। जिस जिस राशि के कारक हैं बृहस्पति, उनके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि बृहस्पति कई बार बहुत परेशानी में डाल देते हैं, जैसे मोटापा है, और इसके अलावा कुछ ऐसे रोग हैं जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनके भी देखे जाते हैं। किडनी जैसे रोग को भी कई बार ये बढ़ावा देते हैं। कई अगर स्थिति अच्छी नहीं होती, राहु का या किसी और मतलब ग्रह की पाप दृष्टि पड़ जाए तो कैंसर जैसे रोग, हेपेटाइटिस जैसे रोग भी दे सकते हैं। बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन अगर जब वो अशुभता पे अगर आ जाते हैं तो फिर फिर ऐसे लोगों को बचाना काफ़ी कठिन हो जाता है, बीमारियों से या किसी और तरह की परेशानियों से। आपको अगर बृहस्पति की अशुभता से बचना है, पीला दान करते रहिए, जैसे चने की दाल है, या गाय को आप चाहें तो केला खिला सकते हैं। और ज़्यादा परेशानी हो रही है शनि की वजह से, अगर कोई परेशानी है तो नीडी लोगों को दान कीजिए। जो 7.5 और ढैया वाले हैं, जैसे अभी रेमेडी कर रहा है वैसे ही करिए। और गुरु मंत्र भी कर सकते हैं इस दौरान। सबसे अच्छी बात है, आपको कहीं नहीं जाना है, जितना हो सके गुरु मंत्र कीजिए। ऑनलाइन पे मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार उच्चारण सुनने में और
बोलने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और गुरु मंत्र कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना है, आपके जो जिनको आप गुरु मानते हैं, जो आप जिनके इष्ट हैं, उनकी आराधना कीजिए तो आपकी रक्षा भी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए पीले वस्त्र धारण करें। अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट है, वो उसको आपको ज़रूरत है, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो मतलब पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं, या आप उसको कुछ स्टेशनरी का सामान या जो आपकी हैसियत हो उनको दान कर दीजिए। उससे क्या हो, बृहस्पति की अशुभता कम हो जाएगी और शनि का भी आपको वरदान मिलेगा, क्योंकि शनि हमेशा सेवक हैं इस मतलब। और अगर आप किसी ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं या कहीं से नीडी हैं, तो इससे बृहस्पति भी खुश हो जाते हैं और शनि की भी कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो 2025 का मैंने राशिफल अलग अलग राशियों के लिए बनाया है, एक कंबाइंड भी बनाऊंगी और मूलांक के हिसाब से भी जो बनाया है उसको भी देखें और मेरे को प्रोत्साहन दीजिए। बस इतना मैं चाहती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।